तारीख है 21 जून 2022, समय हो गया है 10:17 AM। किशोर अजवानी जी, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको, उसे ध्यान रखना आप, ठीक है। ना मैं आपसे गुस्सा हूँ, ना नाराज़ हूँ, और ना ही मेरे को किसी बात की आपकी बुरा लगा है। आप जूइश हो, कुछ हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, कभी भी अपनी किसी भी रिपोर्ट में ये मत कहना कि मैंने किसी चीज़ को ख़रीदने का दावा किया या ये व्यक्ति दावा करता है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको रियलिटी समझाता हूँ, जो मैंने कह दिया वो हकीकत है, ठीक है। आप चाहे पहले उसको कंफर्म कर लो। आपने कहा ना कि एक न्यूज़ रिपोर्ट में कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये व्यक्ति जो है भारत में ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन ख़रीदने का दावा करता है। नहीं 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 नहीं, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ी सा। असल में क्या हुआ, ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन मैंने ख़रीदी कैसे, मैं बताता हूँ। हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन रियल स्टेट बिल्डर्स हैं ये लोग। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पता नहीं कितनी तो रियल स्टेट्स हैं। मतलब यूएस गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, उन्हीं के उसमें होते हैं, बहुत पैसे वाला आदमी। पर जब ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बने ना, तो ट्रम्प वॉल बना रहे थे, तो उसमें पैसा बहुत लग गया और वहाँ की कांग्रेस ने पैसा देने से मना कर दिया, तो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा लगा दिया। बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट है। तो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का पैसा लगा और इलेक्शन में नुकसान भी हो गया। 685 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ। और इलेक्शन ये जो है, क्या कहते हैं, इलेक्शन से हटे थे या हारे थे, तो बाइडन जी आ गए और इनको कोविड हो गया। अब तो खैर ठीक है। तो जब मैं स्टार्टिंग में मैं इनसे बात करता था ना, मेरी हॉटलाइन पे बात होती थी, तो मैंने एक बार ना ट्विटर पे इनसे जॉब मांग ली थी, क्योंकि मैं ना जेबी के वर्ल्ड फोरम के थ्रू डोनाल्ड ट्रम्प को बड़ा प्रमोट कर रहा था और ये इलेक्शन जीत गए। जब ट्रम्प साहब इलेक्शन जीत गए तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया था ना, उसका नाम इन्होंने लिखा था, तो उसमें जेबी के वर्ल्ड फोरम भी थी जी। ट्विटर हैंडल था जेबी के वर्ल्ड फोरम। मैं सिर्फ रिट्वीट और लाइक्स फॉरवर्ड करता रहता था। तो ये क्या नाम है आपका, मैं बताता हूँ आपको। ट्रम्प ट्रेन ने जो है, क्या कहते हैं, पैसा लगाना शुरू करा और मेरे लिए ना डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने फ्लोरिडा ख़रीद दिया। फ्लोरिडा में ऑफिस और बाकी सारी चीज़ें उनको बड़ा पसंद आया। जेबी के वर्ल्ड फोरम आज भी डोनाल्ड ट्रम्प की है। इवेंका ट्रम्प चलाती है जेबी के वर्ल्ड फोरम। उन्होंने लगा दिया तो क्या हो गया, तो उनका हुआ ना। और जेबी के वर्ल्ड फोरम से ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। उससे ज़्यादा शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, जेबी के वर्ल्ड फोरम जो है। तो उसके बाद जो है ट्रम्प साहब का पैसा लगा और क्राइसिस भी बढ़ते गए। और तो मेरे से ट्रम्प साहब ने पूछा, अच्छा सैलरी कितना चाहिए। कुछ बात हो रही थी, कुछ सजेशंस पे। मैं कहा सर आप बताओ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने अपना चेकबुक का लीफ निकाला, उस पर साइन 2500 लिखा पहले, नहीं 250 यूएस डॉलर कह रहे, यहाँ से शुरू करते हैं फॉर मंथ। मैं कहा ठीक है सर, फेयर इनफ, ठीक है। तो मैं यहाँ बैठे घर, मैंने कहा 250 यूएस डॉलर। मैं कहा मज़ा आ जाएगा यार। कह रहे अच्छा रुको 1 मिनट, ठीक है, 1 जीरो लगा दी। कह रहे आप, मैंने कहा सर को कैलकुलेटर निकाला। मैंने कैलकुलेट करने लगा, इतना पैसा। मैं कहा सर महीना आराम से चलेगा, आप कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना, अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 1 जीरो और लगा रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, 25,000 यूएस डॉलर, फेयर एनफ फॉर यू। मैंने कहा सर अब नहीं बख्शूंगा किसी को भी। तो उन्होंने मेरा 25,000 यूएस डॉलर ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन से मेरी सैलरी फिक्स कर दी। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वो मेरी सैलरी नहीं पहुँचने दे रहे। इसी बात पे ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन की बहसबाजी भी हो गई थी यहाँ पे। तो ये लोग जेबी के वर्ल्ड फोरम के पीछे पड़ गए। तो इन्होंने कहा यार तुम जेबी के वर्ल्ड फोरम के पीछे पड़ रहे हो, ठीक है, तुम पैसा लगा रहे हो, तुम समझो, हम नहीं लगाने देंगे। तुमने हितेश के बारे में क्या बोला है, नहीं बोला, हम सब जानते हैं।
जेबीके वर्ल्ड फोरम से मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट कर दिया इलेक्शन में, वो जीत गए। और जीते जीते भी ऐसा क्या कहते हैं कि भाई ठीक ठाक जीत गए। तो तब से लेके जो है ना वो ऑल ओवर मतलब एंटायर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किसी से पूछ लो जेबीके वर्ल्ड फोरम, सब जानते हैं देश की ऑर्गेनाइजेशन। और वहाँ पे जेबीके की टीम जो है ना वो मतलब एकदम भगवान महादेव भोलेनाथ सिर्फ शंभू के भक्तों की तरह ही लगते हैं, शिवगण है पूरे वो। बाइडन का तो पोडियम उखाड़ के फेंक देते वो लोग शपथ ग्रहण वाले दिन, तो कैपिटल बिल्डिंग में। तो मैंने बोला उनको, मैंने कहा नहीं नहीं ये काम नहीं करना बिल्कुल, तब उन्होंने कैपिटल बिल्डिंग खाली करी। वरना बाइडन वहाँ पे क्या कहते हैं शपथ ले पाता, क्या बात कर दी। तो फिर वो $25,000 फाइनल हुआ। तो बाद में जब ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का कुछ मामला आया ना तो सर की तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन खरीदी क्योंकि लॉस में तो था ही मामला, और वो ट्रंप वॉल की वजह से भी। तो मैं कहा 1 मिनट रुक, मैं करता हूँ अभी देख सीन इसमें। तो जब बात हो रही थी कुछ काम ऐसा हुआ तो साहब ने मेरे को बोला कि क्या कहते हैं ट्रंप टावर के, तो मेरे और इवेंका ट्रंप में रेस चल रही थी कि हु इज़ मच बेटर। और बाकी जो क्या कहते हैं इनके लड़के हैं ना उनमें, तो बोला कौन ज़्यादा बेटर काम करके दिखाता है। तो हुआ ये कि मैंने बोल दिया सर को, मैंने कहा सर वो ट्रंप टावर में प्रेसिडेंशियल सीट का, तो अच्छा ठीक है डन। तो मेरा अभी भी उसका रेंट भी आता है, ठीक है। तो ट्रंप टावर में प्रेसिडेंशियल सीट मिल गया, इवन का ट्रंप को कुछ नहीं, पता नहीं क्या बात है नहीं बात हुई, ऐसे ही चलता हमारे बीच में। वो पता है क्या, इवन का ट्रंप को सर ने क्या करा, एक कमरा खरीद के दे दिया यूएस में, न्यूयॉर्क में कहीं पे 1 BHK, मतलब उन्होंने बोला देश जैसे रहता ना वैसे रहना पड़ जाएगा, ज़्यादा नहीं बोल रहा, ठीक है। और क्योंकि उसकी ड्यूटी और उसका पैसा भी तुझे पता नहीं है। तो इवन का ट्रंप थोड़ा गुस्सा हो गई, पता नहीं किस बात पे जो है ना उसने ऐसी SPGM वीडियो बना दी। मैंने सर को बता दिया, मैंने कहा ये देखो क्या बना दी। ये जो है उस दिन के बाद से जो है ना सर ने क्या करा, इवन का ट्रंप को घर से निकाल दिया। और उसके पता नहीं हस्बैंड है, उसका बॉडीगार्ड है, पता नहीं कौन है, तीनों को। अब वहाँ वो नौकरी ढूंढे तो नौकरी नहीं मिली। बाद में तो GMR में नौकरी करी है काफ़ी टाइम तक, इसी GMR में। हाँ, और बाद में मिले कुछ पैसा। तो मैंने क्या करा, तो मेरे $25,000 थे ना, तो यहाँ पे ये पैसा नहीं आने दे रहे थे बैंक ऑफ इंडिया में। सर ने 2-3 बार पूछा, इवन का ट्रंप भी का लीव, वो क्या कहते सिक्योरिटी लीव होता है जमा करवाने के, तो नहीं यहाँ जमा नहीं होगा, इन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को तो सैलरी है भाई उसकी, क्यों नहीं जाएगी यहाँ से। तो इस बात में बड़ी गर्मा गर्मी हुई, ट्रंप साहब भी बहुत गुस्से में थे। तो फिर मैंने इवन का ट्रंप को बोला, मैंने कहा आप ये लीव जो है ना पैसा आप यूज़ कर लो, क्योंकि आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पे वो अलग रह रही थी, ठीक है। साहब के नियम बड़े ख़राब हैं, नहीं ख़राब इन द सेंस बहुत स्ट्रिक्ट। मैंने कल परसों ही तो बता रहा था, ये मामूली लोग थोड़ी हैं ये लोग, ये कुछ नहीं समझते। इनके लिए मेरे में और इवन का ट्रंप और उनके लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है। सेम सऊदी के जो किंग है ना, उनके लिए मोहम्मद बिन सुल्तान में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। वो 2-2 पूछ लेंगे किया क्या अब तक। और उसके बाद में ट्रंप टावर है ना, सर ने ट्रंप टावर दे दिया मेरे को पूरा, कहते ये पूरा। फिर मैंने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ख़रीदने के बाद जब सर ठीक हुए, फिर मैंने वापस ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन पूरी एकदम इन्वेस्ट वगैरह सब करा करू के सर को दे दी। तो सर ने मना कर दिया मेरे को, कह नहीं आप चलाओ। मैंने कहा चलाना है तो आप देखो मजा। फिर तो हम तो फिर ट्रंप के बदमाश हैं, साफ सीधी बात है। फिर तो हम ट्रंप के बदमाश हैं भाई साहब, हम तो सीधा बुर्ज खलीफा पे ही लिख दिया मैंने तो ट्रंप। मैं कहा जो बिगाड़ सकेगा बिगाड़ ले, चाहिए तो चाहिए बुर्ज खलीफा। बस वहाँ से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की टीम वगैरह गई, क्या लिख दिया ना अब पैसा बोलो। और फिर जो हमने क्या कहते हैं बुर्ज खलीफा ख़रीदा, उसके बाद जो है मैंने इस पर ट्विन टावर पे लिख दिया ट्रंप, फिर कुआलालंपुर ट्विन टावर ख़रीद लिया। तो तब से चल रहा है वो बिज़नेस अलग है रियल स्टेट का। तो बाकी सारे प्रोजेक्ट वगैरह सर देखते रहते हैं अब। तो अब ठीक है, अब जो है तो कह रहे यार वो इन्वेस्टिगेशन में छोड़ना, हमारे को हर एक फाइल चाहिए होती है। इधर ला
ऐसी की तैसी, साफ सीधी बात है, हर एक इन्वेस्टिगेशन की फ़ाइल यहाँ चाहिए। तो मैंने क्या करा, उसमें पैसा बहुत कमाया हमने। मैंने यूनाइटेड नेशन, ICJ, इंटरपोल, WHO और आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन से ना मोस्ट वांटेड की लिस्ट मांगी इंटरनेशनल क्रिमिनल्स की। मैं कहा आप लिस्ट दे दो, हम अपने आप देखें। वहाँ से फिर डेल्टा फोर्स के साथ काम शुरू हुआ, डेल्टा फोर्स वाले समझ गए, फिर JSR सिक्योरिटीज़ बनी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ये सोचो कि मैंने किसी चीज़ को ख़रीदने का दावा किया, नहीं मैंने ख़रीदा सर। फिर उसके बाद जब सर ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के लिए मना किया कि नहीं मैंने आप ही चलाओ इसको, तो मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट मांग ली, सर ने हाँ कर दी। और उसके बाद फिर जो है क्या कहता है, मैंने कहा सर ऐसा है, 2 कंपनियाँ हैं मेरे पास, एक एम्ब्रार और एक कॉनकॉर्ड। मैंने कहा सर ये आपके लिए, ये आप चलाओ ये दोनों कंपनी, बाकी रियल स्टेट हम देखेंगे। तो पहले सर ने मना किया, मैं बाद में फिर लड़कों ने इंसिस्ट किया नहीं सर आपको ही देखना होगा। तो कॉनकॉर्ड जो है अब डोनाल्ड ट्रंप साहब देखते हैं और एम्ब्रार, 2 कंपनी हैं। अब बहुत जल्दी जो है BI सिस्टम में आ जाएंगे वो मैनेजिंग डायरेक्टर, उसमें क्या कहते हैं चेयरमैन पे। हमारे पास तो बहुत काम पेंडिंग है, मेरा तो फील्ड का काम इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है, चेक करना है सारा। अब लड़के सारे सौदे और रियल स्टेट चेक कर रहे हैं पूरा। वर्ल्ड के जो टॉप कंस्ट्रक्शन सब हम लोग कराते हैं, खरीदते हैं। इंडिया के अंदर हमने जानबूझ के हम ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन नहीं लाए, कारण था उसके भी, जगह यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं, हम लोग एक अलग तरह से रियल स्टेट में काम कर रहे हैं। तो अब BI सिस्टम में जो है एज ए क्या कहते हैं चेयरमैन इंट्रोड्यूस होंगे वो, और एल्बिट के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ ये लोग उसी में लगे रहे कि मतलब ये CIA वो कहते हैं ना, इट्स अ ग्लोबल सिटीजनशिप ना। मैं आपको भी कहूँगा अजवानी साहब, एक चीज़ कंसिडर करना, लिख लो कागज पे, यू हैव टू बी ग्लोबल सिटीजन। नेशनलिटी बची नहीं है सर, वो पाकिस्तानी वो इंडिया नहीं बची सर। ग्लोबल सिटीजन बहुत बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है ना, इसमें जो है अनलिमिटेड डेबिट कार्ड, पैसेंजर कार्ड्स, ट्रैवल कार्ड्स होते हैं, वो कोई मतलब नहीं है उनको। ये एक ग्रुप है मेरा कहने का मतलब। इसमें काम करते हुए जो है ना बहुत, ये इसमें बिजनेस जाइंट्स बैठे हुए हैं। और वहाँ पे क्या कहते हैं मोहम्मद बिन सुल्तान जो है, अब कल फिर उसको झाड़ पिलाई हो गई इसकी तबीयत से। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोला, तो आज $7.7 मिलियन मोहम्मद बिन सुल्तान साहब से मिलने के लिए, मतलब जो बड़े साहब के लड़के हैं, ब्यूटीफुल स्माइल, उनसे मीटिंग हुई है। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उनके साथ, अब बड़े साहब के साथ होगा तो उसमें जो है मीटिंग में होगा साइन। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं 10 दुबई बना देंगे, क्या दिक्कत है। वी आर इन रियल स्टेट, तो रियल स्टेट का रियल बिजनेस है हमारा। तो और इस मामले में तो हम ट्रंप के बदमाश हैं, साफ सीधी सी बात है। मैं तो साफ बोल रखा है, अभी तो मैं उतरा भी नहीं खेल में, समझ में आ गई। और नहीं तो देख लो फिर, ठीक बात नहीं होगी। जो क्या दिया वो क्या दिया, फालतू नहीं सुनते हम लोग, साफ सीधी बात है। जब उन्होंने JB के वर्ल्ड फोरम पे पैसा लगाया ना, तो इसके मिर्च लग गए, तो उनका पैसा है यार, आप कौन हो। इवेंट का ट्रंप देखती है ना JB के वर्ल्ड फोरम, वो है उसमें JB के वर्ल्ड फोरम की चीफ इवेंट का ट्रंप है। फ्लोरिडा ऑफिस है ना, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क ऑफिस किसी को बोला तो मैंने पता नहीं वो गए या नहीं गए। तो ये क्या कहते हैं इनकी जो टीम है, इवेंट का ट्रंप की जो टीम है ना, वो लोग देखेंगे JB के वर्ल्ड फोरम का ऑफिस न्यूयॉर्क वाला जो है। तो वही तो JB के वर्ल्ड फोरम का जहाँ ऑफिस है ना, उससे कुछ 100 मीटर पे तो ब्लास्ट हुआ था सबवे में, तभी तो यहाँ से फिर मैंने IB वाले भेजे थे। ये कह रहे आपने IB वाले भेज दिए ये और मैं जाना, तो दिमाग मत लगा, समझ में आ गई। हमारा कुछ काम चल रहा है, CIA और IB की कोई जॉइंट मीटिंग है, वो लोग करेंगे, इसी में हो जाएगा काम। तो कुछ लोग जो है वहाँ पर नहीं, वी आर नॉट इन टू फेवर ऑफ बाइडन, वेदर नेवर अ सब्जेक्ट वेदर बाइडन इज बिलोंग्स टू द सेम पार्टी और नॉट। नो 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 नो, मे बी द बाइडन हैज सम मनी बट ही इज नॉट अप टू द डोनाल्ड ट्रंप, सिंपल। मैंने तो उसी दिन देखा जब डोनाल्ड ट्रंप के जो है मॉकअप्स तैयार होने लग गए ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो
में इससे बड़ा आदमी नहीं है क्या धरती पे। वाकई इज़ अ वेरी बिग शॉट। हमें तो बड़ा अच्छा लगा काम करने के लिए। और उस दिन से और चिढ़ गए जब मैंने ट्विटर पे जो है डोनाल्ड ट्रंप से जॉब मांग ली और उन्होंने कहा दिया ठीक है डन। बाद में जो है क्या कहते हैं घर से कहते हैं मैंने इमरान खान वगैरह को लिख दिया, घर से कहते कि यार सब जगह नौकरी मांगता रहता, मैंने भीख तो नहीं मांगता। नौकरी मांगी ना, भीख तो नहीं मांगी, बस बात खत्म है, बात खत्म है, सीधी सुथरी बात है। अब इवेंका ट्रम्प जेबी के वर्ल्ड फोरम देख रही है पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ठीक है हमारे पास। वो कभी इतने बड़े लोग हैं, ये फ़र्क थोड़ी करते हैं। बेंजामिन ने कम मारा था अपने बच्चों को, मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो नंबर आपकी जो है 23 है, ओरिजिनल वीडियो। बेंजामिन ने कम मारा अपने बच्चों को इस चक्कर में। ऐसे चलता है टॉप लेवल कॉम्पिटिशन्स। बेंजामिन ने, उनका जो बड़ा लड़का है ना बेंजामिन नेतन्याहू को, सबको घर से बाहर निकाल दिया। वो असल में क्या हुआ, इवेंका ट्रम्प ने कुछ बोल दिया मेरे बारे में, तब सर ने बुला लिया इवेंका ट्रम्प, इधर आओ। कुछ बोला नहीं वो, कह रही इसकी प्रोफाइल मालूम आपको? नहीं मालूम। अच्छा, तो जितने घर में ये रहता है ना बड़े में, उतने में ही रहोगे आप, ठीक है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं। जो इन्होंने क्या करा, इवेंका ट्रम्प ने मोहम्मद बिन सुल्तान और आपका मतलब वर्ल्ड के कुछ टॉप क्लास जो क्या कहते हैं सेलिब्रिटीज़ और ब्यूरोक्रेट्स हैं और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इनके फैमिली के जो बड़े लड़के लड़कियां थे ना, इन्होंने एक ग्रुप बना करके लॉबी बना ली और कह रहे कि इसका पैसा ही मत पहुंचने दे। बस आप लोगों ने क्या करा, इनको घर से बाहर ही निकाल दिया, तो गेट आउट। कह रहे पहले इसके जितना कमा के दिखा देना, उसके बाद बात करें। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला था इवेंका ट्रम्प को, ऐसा लिखते हैं पैसा, अब लिखना शुरू करिए इसका पैसा। और नियम ये है, कह रहे जब तक तुम पैसा रोकोगे तब तक इसका पैसा बढ़ता जाएगा। और उसमें सब पिछड़ गए। ये है रियलिटी, मैं आपको बता रहा हूँ अजवानी साहब। मोदी को इसीलिए तो एर्दोगन साहब ने कम पीटा अपने लड़के लड़कियों को, बाहर निकाल दिए घर से। यहाँ तक कि एर्दोगन साहब ने ना तुर्की की आर्मी तक को बोल दिया गेट आउट, नहीं सुनते तुम्हारी। खुमैनी खुद जो है ना, खुद ईरान में सत्ता छोड़ के चले गए परिवार के साथ, नहीं रहना मैं तुम्हारे साथ। तो सोचो ना वो कितने बड़े लोग, उनकी सोच क्या है। आपको पता है किम जोंग उन ने क्या करा, उसने अपनी टीम से बात करनी छोड़ दी, जाओ यहाँ से। पुतिन को टीम से बाहर निकाल दिया। मतलब कुछ एक को तो, मोदी को तो कुछ बोला नहीं, बोला आप जाओ यहाँ से। बाइडेन ने हाथ मिलाने से मना कर दिया मोदी से, तो भले हुआ, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जैसे जैसे बाइडेन को रियलिटी पता लगी, कुछ नहीं समझा इन्होंने किसी को भी, हो गया आपको समझ में आ गई। दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, उनका अपना तौर तरीका है। मेरे सारे बिजनेस वगैरह सब स्टार्टिंग से डोनाल्ड ट्रम्प साहब देख रहे हैं, मैनेज करा रहे हैं, तो सबको वो करें, मैं अपने आप करा दूँगा सब, ठीक है। वो आप बताते जाओ क्या करना है, मैं अपने आप देखूँ सर, आप देखो, बाकी मैं बताता हूँ ना क्या करना है, कैसे करना। अब ट्रम्प वॉल है, अब मैं सोच रहा हूँ कि BI सिस्टम को जो है ट्रम्प वॉल का काम पकड़ा देंगे हम पूरा करने के लिए। ट्रम्प वॉल का काम जो है, नहीं कोई बात नहीं, ट्रम्प उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम टेक ओवर कर लेंगे, जो पैसा लगेगा पूरा करेंगे, काम तो पूरा करना है ना जल्दी से जल्दी। एक्चुअली वो अमेरिका और मैक्सिको के बीच में ट्रम्प वॉल बन रही है, क्योंकि मैक्सिको से जो है ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई होती है, तो उस चीज़ के लिए जो है क्या कहते हैं वो वॉल का काम करेंगे। तो देखते हैं, करेंगे हमें तो। मैं तो बिज़नेस की ताक में रहता हूँ, मैं तो ट्रम्प साहब से साइन करवा लूँगा ट्रम्प वॉल साइन हुई नहीं, एक और बिज़नेस जुड़ गया, बहुत आसान है।
खुद बीआई सिस्टम में जो साहब लोग हैं ना, उनके परिवार के लोग भी काम करते हैं, उन्होंने भी अपने लड़के लड़कियों को बाहर बैठा रखा है। करे रोज़ नया बिजनेस उठा के लाता है ये। आज फिर ले आया ट्रम्प वॉल। अब ट्रम्प वॉल पूरी करा देंगे मेरे ख्याल से। 1.5-2 साल लग जाएंगे। पहले बनाएंगे मशीन, और एक साइड से लगा करके, मशीन बनाने में 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगते। 3 महीने में मशीन तैयार करके उसके बाद लगा देंगे, चलता 10 मशीनें लगा दी, बना देंगे ट्रम्प वॉल पूरे। कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे अफगानिस्तान बॉर्डर पे किया ना हमने, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फेंसिंग का काम मिला था ना हमारे को, हमने कराई है फेंसिंग, बिल्कुल कराई है। फिर कश्मीर में जो है, कश्मीर और इंडियन गवर्नमेंट की और पाकिस्तान के बीच की फेंसिंग मैंने करवाई है। मशीन मंगवाई थी बना करके, टकाटक करते जाओ। जहाँ पे जिस तरह की हो सकती है, इंडियन आर्मी वाले भी देख के हैरान हो गए। मेरे पास है कॉन्ट्रैक्ट। बांग्लादेश और क्या कहते हैं इंडिया के बीच में जो क्या कहते हैं फेंसिंग का काम था, बीएसएफ वाले भी कहते यार ये क्या ज़बरदस्त फेंसिंग करा के दिया इन्होंने। है बिल्कुल है, बॉर्डर लाइन का काम मेरे पास है ऑल ओवर वर्ल्ड में, एलओसी और एलएसी का। क्योंकि डिस्प्यूट्स होता है ना, वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है, वहाँ लैंड माइन्स हटानी पड़ती है। लैंड माइन्स ये जेएसआर सिक्योरिटीज़ के पास रहता है। लैंड माइन्स हटाते हैं, लैंड माइन्स हटाने के बाद फिर वहाँ फेंसिंग शुरू होती है। ऐसे ही थोड़ी पैसा कमा के बैठे जवानी साहब। इसलिए ये मत सोचना कभी दावा किया नहीं है मेरे पास। इस सेक्टर में आने के लिए ग्लोबल सिटीजन बनना पड़ता है। वही तो मेरा डेबिट कार्ड लेके बैठ गया नहीं ये ग्लोबल सिटीजन का। वो वहाँ पे ट्रम्प साहब कह रहे यार इसने तुम्हारा कुछ रोका, तुम ट्विटर पे तुम लिखो ना, तुम रिप्लाई कर दो। ये तो धड़ाधड़ बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये कह रहे कि इसकी प्रोफाइल क्या है। तब ट्रम्प साहब ने कुछ हल्का सा इशारा किया था इवन का ट्रम्प को। ये गलत फहमी है आपको। मैं भी उस दिन हैरान हुआ, मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या बात हो गई। और क्या, आज से थोड़ी है, इतना आसान नहीं होता। बीआई सिस्टम, एल्बिट सिस्टम। आज रियान मेटल को जो है एक प्रोजेक्ट मिला है, 2 लड़कियां बचानी है। मैं कहा लड़कियां देख लो, सिक्योर करो इनको, पता करो कहाँ पे है। अब वो पता करेंगे, और उसके बाद सिक्योर करेंगे, उन लड़कियों को प्रोजेक्ट दिलवा देंगे, पैसे देंगे उनको, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं वहाँ से उनकी प्रमोशन शुरू होगी रियान मेटल्स की। ऐसे ही एल्बिट सिस्टम बनी है। अब रियान मेटल का जो काम है, रियान मेटल जो है मैन्युफैक्चरिंग में है, आपका क्या कहते हैं वेपन मैन्युफैक्चरिंग है, हॉविट्ज़र है, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में हॉविट्ज़र बनाती है रियान मेटल्स। मैंने खरीदी सर। आपका क्या कहते हैं ईस्टमैन वर्ल्ड की लार्जेस्ट आरडीएक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ईस्टमैन, मैंने खरीदी सर। लिख दिया तो खरीद ली, यही होता है, सौदा डालने की बात होती है। और ओपन सर वही तो कहते हैं, वहाँ पे बैठ के बात होती, कह रहे भाई इसने ओपन सौदा डाला है ना, सामने लिखा है ना, है आईसीजे को इसने भेज दिया, आईएलओ भेज दिया, इंटरपोल भेज दिया, इसने WHO भेज दिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन को भेज दिया, आधा से ज़्यादा काम निपटा दिया इसने। वहाँ होगा कुछ नहीं, हम सिर्फ यहाँ से फ़ोन करेंगे और अटॉर्नीज़ को बोलेंगे और पेपर तैयार करके रख देंगे, बात खत्म। ऊपर एक जो है क्लियर लीफ लग जाती है, हो गया सौदा। अब बताओ, पेमेंट हमें पता है कहाँ जानी है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर देंगे। और आप लोग क्या कर रहे हो इस चक्कर में जो है क्या कहते हैं, मैं इस समय वर्ल्ड में मैक्सिमम असेट खरीद चुका हूँ, मतलब मैक्सिमम तो लार्जेस्ट ही है। खुद सुल्ताना ब्रूनो ने अपने परिवार को कुछ ना दे के मेरे नाम कर दिया सब कुछ। रहने दो आप, तो देखो ना वो क्या करता है, ये हकीकत है। इनके मूड पे शक नहीं किया जाता है, मैं जानता हूँ ना लोग कैसे हैं, ठीक है। वो ये कहेंगे ही नहीं कभी भूल से भी मुझ में, और वो अपने बच्चों में फ़र्क ही नहीं समझते। मोहम्मद बिन सुल्तान को जिस दिन रियलाइज़ हुआ था, उस दिन पता है क्या किया, ये इतिहास है वर्ल्ड में। सुबह उठा सिविल में और गाड़ी धोने चला गया,
गाड़ी धो करके पता नहीं जो भी पैसे मिले वो लेके आए उन्होंने, फिर सुल्तान साहब को दिए। और सुल्तान साहब उसकी शक्ल देख रहे, कह रहे तू अकल से पैदल तो नहीं है, कह रहे बस इतनी अकल है तेरे में। कह रहे नहीं मैं मेहनत करने सोच रहे। कह रहा हो जो इतना सब कमाया है ये किस लिए है, इससे ही कमा ले कुछ। गाड़ी धोने जाना जरूरी था, बता। मेरी औलाद हो के तू ये काम कर रहा है। उस दिन मोहम्मद बिन सुल्तान को और झाड़ पड़ गई। तो ये रियलिटी है। और आगे बात कॉम्पिटिशन और उसके वर्ल्ड में आर्मी की बात है तो इवेंका ट्रम्प वाज इन मूड, शी हैज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर्मी। मैंने कहा JSR सिक्योरिटीज़ का नाम सुना है? तो वो सोच रहे कौन सी बड़ी आर्मी है। मैंने कहा डेल्टा फोर्स खरीदी हुई है मैंने। मैं नासा आपका है। तो इवेंका ट्रम्प सोचे पड़ गए, धक्का-धक 100 से डाल दिया मैंने तो, धक्का-धक। मतलब इतने, ये यूक्रेन में जेलेंस्की साहब नहीं है, जेलेंस्की साहब को ज़बरदस्ती लाए हैं प्रेसिडेंट बनाने के लिए। कह रहे भाई आप चला लो यूक्रेन। ये मेरे पीछे पड़ने वाली बात हो गई कि यार मतलब ये क्या कुछ ज़्यादा ही बड़ी तोप है। तो आप चला लो यूक्रेन। और उधर से पुतिन ने टेस्टर लगाया, पता नहीं किसने लगाया, यूक्रेन पे कर दिया हमला। अब जेलेंस्की साहब के ये लग रहा है अब करे तो करे क्या। बाद में पता चला वो भी JSR सिक्योरिटीज़ की मीटिंग अटेंड करके आए थे। तो हमने पुतिन को समझाया ना ऐसे नहीं होता भाई, कुछ है मामले जो क्या कहते हैं आपके और हमारे बीच में अड़ गए। मैंने पहले कहा था मोदी को सपोर्ट नहीं करना, वो ठीक बात नहीं होगी। जिसने मोदी को सपोर्ट किया वही गया काम से। कहा तो कहा है, कोई वजह, साफ सीधी बात है। बदमाशी हमारी चलेगी भाई, किसी एंगल से आ जा, पैसे से आ जा, रुतबे से आ जा, ताकत से आ जा, नाम पे आ जा, कैसे ही बात कर ले, कैसे ही बात कर ले भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या लेना देना, तू अपने दम पे मोदी बना ना। तू यही कह रहा था ना भाई, मोदी यही कहता था कि नरेंद्र मोदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी और इस देश की वाहवाही है। अच्छा तो भिड़ ले तू अपने दम पे मेरे से, हम भी तो देखें क्या है तू, क्या हुआ। घूमा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, कभी जोइश बना फिर रहा है, कभी हिंदू राष्ट्रवादी। मदद करी किसी ने है? पैसा कहाँ है मेरा? आज फिर RBI ने झाड़ खाई है ट्रम्प साहब के PSO से। ट्रम्प साहब के अपने PSO ने कहा मैं अपना $1500 अरब भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर दिमाग लगा रहे। अब मैं इनको बता रहा हूँ उनका नाम डोनाल्ड ट्रम्प है, ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है वो, तो मामूली आदमी नहीं है। तो बैंकिंग सेक्टर के ना खलीफा बैठा रखे होंगे उन्होंने, ऐसा भूत उतार देंगे। कहीं RBI सोच रहा हो ना अपने आप को बहुत बड़ी तोप। और वर्ल्ड बैंक के अंदर, और जब मैंने इवेंका ट्रम्प को टैग करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए मतलब 40% चीप, मतलब 40% लेस क्रूड ऑयल मुहैया करा दिया ना वेनेजुएला से, उस दिन के बाद से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सब फेल। खुद बाइडन साहब ने ना साइन करके कह दिया घर निकल जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से। मतलब US नेवी सील से लेके डेल्टा फोर्स, पेंटागन, आपका नासा में बड़े से बड़े साइंटिस्ट जितने वहाँ पे ब्रेन चाइल्ड, ऑक्सफोर्ड, प्रिंसटन, सबको बोला आप घर जाओ, मेरा फैसला हो गया, हमें बता हमें क्या करना। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए मैंने वेनेजुएला से तेल अरेंज करा दिया, इवेंका ट्रम्प ने मना कर दिया, MRM ने साइन कर दिया और मैंने और MRM ने सौदे कर लिया, बात खत्म। कल हमने वो ख़रीद ली, कौन सी है वो, PDVS से कुछ करके है ना, वेनेजुएला की कंपनी जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड की कंपनी है, लगा दिया सौदा। होता है सर, इतने बड़े सौदे तो यूँ होते हैं चुटकी में। बैठ गए वेनेजुएला में, अब क्या दिक्कत है? अब बताओ भैया, अब लो तेल किसे लेना है, आराम से
अब किसी भी दिन कनाडा से डील हो जाएगी। मैंने उनको क्या कहते हैं ट्रेडो साहब को भी टैग कर ही दिया था, वो समझ गए कि इसने कल बात बोली है, ये लेके ज़रूर आएगा ऑयल। आ गया जी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जा रहा है 37% के लगभग की जो क्या कहते सप्लाई है कनाडा में, और उससे असर तो वहाँ भी पड़ रहा है। ख़रीदा हुआ तेल फिर यहाँ, फिर उससे जो है कमीशन और दूसरा रिस्क। मैं कहा मैं डायरेक्ट करा दूँ MRM को, फिर मैंने उसमें लूप में ले रखा है। देखो मतलब यूनाइटेड स्टेट मतलब सऊदी के अंदर खुद ईरान, इराक, कुवैत के जो आपके OIC के जाइंट्स हैं, वो अपने बच्चों की शक्ल देख के कहते हैं जाओ बेटा जाओ, कोई फायदा नहीं है। कह रहा चौड़े में सौदे कर रहे हैं सामने सामने, किस बात की जांच, कौन हो तुम? लिख दिया ना। बोलो पैसे की बात नहीं करनी इसके मामले में, पैसा कहाँ से आएगा, इसने किया क्या पहले ये सोच। आधे से ज़्यादा पेपर वर्क तैयार कर दिया इसने, 90% पेपर तैयार करके छोड़ दिया इसने। पेपर वर्क तैयार कर दिया इसने कि तुम ICJ में जाओगे, वहाँ बोलोगे, वहाँ ऑटोमेटिकली वहाँ पे टेबल पे जो है एंट्री हो रखी है कि हाँ जी ये डील है, तुम्हें बस साइन करना है, वो मीटिंग रूम में बैठा देंगे, वहाँ की पेपर वो तैयार कर देंगे। बोला 90% पेपर वर्क तैयार करके छोड़ दे। बोला पैसे की बात मत करना, बस इतना पैसा कहाँ से आएगा वो छोड़ दो तुम। बोलो इतना सीक्रेटली और इतना ओपनली इसने सौदा कर दिया, ओपनली तुम्हारे सामने कर दिया, सीक्रेटली इतना कर दिया कि ICJ में अपने आप जो है पेपर तैयार। उस लेवल पर तुम कभी घुस भी नहीं सकते, और ये भी आराम से बैठा, हम भी आराम से बैठे। तेरे पर झगड़ा किस बात का? पैसे की बात छोड़ ना भाई, पैसे की बात क्या कर रहा है, पहले ये बता पेपर वर्क कहाँ है। अब तुम जाओगे उठ करके वहाँ पे जो है क्या कहते हैं एप्पल कंपनी खरीदने के लिए, वहाँ किसी को ढूंढोगे, वहाँ करेगा ना करेगा। कह रहे इसने चौड़े में ICJ में डाल दिया, वहाँ से जो है क्या कहते हैं अटॉर्नीज फ़ोन कर देंगे कि जी ये है, उनको पता सौदा किस तरीके से होता है, अपने आप कर देंगे ये सौदा ये है, ये इस बंदे के नाम से खरीदना है, ठीक है। पेमेंट ऑटोमेटिकली सीधा लिख रहा है वाया वर्ल्ड बैंक, तो छोड़ना सारी बात, वाया वर्ल्ड बैंक लिखा है ना, है। अगर ये भी सोच के चले ना कि वर्ल्ड बैंक खरीद रहा है सब कुछ, तो भी इससे ज़्यादा पैसा नहीं है तुम्हारे पास, कर लो क्या करोगे। तो अजवानी साहब ये रियलिटी, ठीक है ना। तो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन खरीदने का दावा किया, बिल्कुल सही किया सर, बहुत पहले ही मैंने लिख भी दिया था, और उसके बाद मैंने ट्वीट भी कर दिया था, और अभी कल परसों फिर मैंने जो है क्या डाला कोई पेपर अपग्रेड करा है। ऐसे BSES, आप ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो, भारत में BSES की न्यूज़ दे दो, समझे। सौदे का नंबर बता दूं, सौदे का नंबर मेरे पास लिखा हुआ है यार, नीचे दीवार पे लिखा हुआ है, 37 कुछ करके है। कंपनी नंबर बताऊं, मेरे बिजली के बिल का जो है CA नंबर है 1021921313, इसमें है BSES। मैंने खरीदी सर, जी हाँ, राजधानी BSES, रियलिटी है, पता कर लो आप। लाख एड़ी चोटी का जोर लगा लिया उन्होंने झूठ करने के लिए, मुकेश अंबानी ने और नीता अंबानी ने। मैं कहा सौदा तो होकर रहेगा मैडम, सौदे पे सौदे पे सौदे पे सौदे, तीसरी बार सौदा मारा मैंने BSES पे, तीसरी बार 1100 करोड़ रेट पहुंचा दिया मैंने BSES, समझ में आई। अब फिर बढ़ाऊंगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का सौदा कर लिया। अजवानी साहब कहाँ हो आप, किशोर अजवानी साहब। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 8 लाख करोड़ में किया है मैंने, खुल्लम खुल्ला, रात को 10:30-11 बजे सौदा हुआ है, खुल्लम खुल्ला 8 लाख करोड़। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली। मैं हितेश हूँ सर, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन। ये मत कहना दावा कर रहा है, खरीद लिया सर। जिसमें बाद में न इस जिद पे वर्ल्ड के नामी ग्रामी राजा महाराजा कंगाल हो गए।
सऊदी वहाबी किंग जो है ना सर, 16 दूनी 32, 32,000 32,000 लाख करोड़ यूएस डॉलर, 32,000 लाख करोड़ यूएस डॉलर, मतलब 32,000 ट्रिलियंस यूएस डॉलर। उसकी फाइनल अर्निंग आई है मेरे पास, और मैंने मात्र 8 लाख करोड़ में सौदा किया है। 12 घंटे के अंदर ना ऑल ओवर वर्ल्ड में आग लग गई, क्योंकि कपूरथला की महारानी उतरी बीच में। कपूरथला की महारानी सोच रही, देखते हैं कितना पैसा है इस लड़के पे। देख लो मैडम, वेरीफाई कर लो। लिख दिया जी सौदा। मैंने कहा मैडम लगाओ पैसा। 80 लाख करोड़ पे जो है बैंड हुई मैडम, और उसके बाद भी क्लोज। फिर उन कुछ जो है चिढ़ गए राजा महाराजा, अच्छा देखते हैं कितना पैसे वाला ये, आ जाओ सर। बात पहुंच गई सऊदी वहाबी किंग और पाकिस्तान में महाराजा इस्माइली के पास, ख्वाजा आसिफ। भारत में तो वैसे ही सब कुक्कल बैंड हो गए, सबकी सत्ता खाली कर दी सर। 32,000 ट्रिलियंस यूएस डॉलर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो किशोर अजवानी साहब न्यूज़ चला रहे हैं, तो ये देखो ना क्या है, पता कर लो आप कौन है ये लोग और क्या है ये। जाओ यार, यहाँ खेल कुछ और है। ठीक है, जहाँ मामले बड़े हैं वहीं पे हम खड़े हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।